Hey, hello everyone. Welcome to my channel. So in today's video, we will be learning to solve the problem of equilibrium. We'll read out the question first. The weight of the cycle is 500 Newton, which acts at the center of gravity G as shown in figure. मतलब हमें क्या दिया है, ये जो साइकिल दिख रही है, राइट? इसका वेट है आपका 500 न्यूटन, जो उसके CG से है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्ट हो रहा है, जो कि है पॉइंट G. हमें क्या फाइंड आउट करना है? नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट ए एंड बी व्हेन द साइकिल इज इन इक्विलिब्रियम. मतलब हमें चाहिए सीधे सीधे ए और बी पे रिएक्शन. तो कई बार इन क्वेश्चंस में डायग्राम देख के ही बच्चे डर जाते हैं. देयर इज नथिंग टू डू विद इट. आपको सीधे सीधे जो भी गिवन डेटा है ना, द वेरी फर्स्ट स्टेप वी नीड टू डू इज हमको उसका सीधे सीधे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेना है. ठीक है. तो फ्री बॉडी डायग्राम मतलब हम क्या करेंगे, जो चीजें हमें क्लियर कट दिख रही है वो ड्रॉ कर लेंगे. देखो अभी हमको ये तो पता है कि ये जो जी पॉइंट है इस पे यहाँ पे एक्ट हो रहा है उसका सेल्फ वेट, राइट? और क्या हमें पता है कि ए पॉइंट पे जो रिएक्शन आ रही है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है, बी पॉइंट पे जो रिएक्शन आ रही है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है, राइट? फॉर दैट पर्पस हमें ये डिस्टेंसेस भी दिए हुए हैं. ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 0.5 मीटर का, और ये वाला डिस्टेंस हमें नोन है एज 0.7 मीटर. अब ये क्वेश्चन एकदम ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जहां पे हमें वैल्यू चाहिए है आर ए और आरबी की. चाहिए तो हम इन पॉइंट्स का नेमिंग कर देते हैं. ये है हमारा ए बी एंड जी पॉइंट, राइट? तो अब इनको सॉल्व करने के लिए हमेशा सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अप्लाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. तो हम सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे? मूवमेंट किसी भी एक पॉइंट के अबाउट हम ले सकते हैं. तो अभी हम सिलेक्ट करते हैं ए के अबाउट, राइट? उसके लिए हमें हमारे रूल्स याद होने चाहिए कि अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा तो हम लेंगे नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा तो हम लेंगे पॉजिटिव. इन रूल्स को लेके कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है. आप इसका अपोजिट भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, लॉजिकली करेक्ट होना चाहिए बस. अब मैं बोलती हूँ, जब हम आरे का मूवमेंट लेते हैं, देखो ए पॉइंट पे, तो ये तो यहीं से पास हो रहा है, तो कोई डिस्टेंस नहीं है, तो मूवमेंट है 0. 500 का मूवमेंट अबाउट पॉइंट है, कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज मतलब माइनस, फोर्स वर्टिकल टू डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल मतलब 0.5. तो ये जो मूवमेंट आएगा वो क्या आएगा? माइनस ऑफ 500 इंटू 0.5. अब आरबी का मूवमेंट अबाउट पॉइंट है, कैसे जा रहा है? देखो आरबी का मूवमेंट अबाउट पॉइंट है, जाएगा ऐसे, है ना? तो ये क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज मतलब प्लस ऑफ आरबी इंटू डिस्टेंस. कितना आएगा टोटल डिस्टेंस? दैट इज 1.2. तो ये माइनस वाली वैल्यू उधर जाके क्या बनेगा? आरबी इंटू 1.2 इज इक्वल्स टू 250. तो इस पे से हमें मिल जाता है आरबी का आंसर, दैट इज 208.33 न्यूटन. ये आ गई हमारी वन ऑफ द वैल्यू, जहां पे हमारे पास है आंसर आरबी का. ठीक है, तो आरबी का आंसर हमें मिल गया है एस. सो हमें एक आंसर मिल गया, दैट इज द वैल्यू ऑफ आरबी. सो वी हैव द वैल्यू ऑफ आरबी एज 208.33. अब एक बार आरबी मिल गया तो हम क्या करेंगे? वी विल अप्लाई समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0. अब एफ ऑफ वाई 0 में कौन कौन से फोर्सेस है और क्या रूल्स है? देखिए, आर ए अपवर्ड है, आरबी अपवर्ड है, 500 डाउनवर्ड है. रूल क्या है? अप होगा तो पॉजिटिव, डाउन होगा तो निगेटिव. ठीक है, तो आर ए प्लस आरबी माइनस 500 इक्वल टू 0. आरबी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें आर ए की वैल्यू सीधे सीधे सॉल्व करके मिलती है 291.67 न्यूटन. सो दैट्स इट. ये क्वेश्चन में बस आपको इतना ही पूछा है, क्योंकि 7 to 8 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछते हैं. तो दिस इज वेरी इजी. होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन. देर इज नथिंग टू डू विद द डायग्राम. आपको इस पे से कंफ्यूज नहीं होना है. सिर्फ ए पॉइंट पे रिएक्शन आएगी, आर ए आरबी एंड जी पे आएगा उसका सेल्फ वेट, दैट इज 500 न्यूटन. सो दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Subscribe to Structure Mindsets and stay updated.